हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल कड़वा है तो सच है में। आज आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज। इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज के पिछले 28 एपिसोड में हमने सन 632 से सन 1605 अकबर की मृत्यु तक का इतिहास जाना है। आज इस सीरीज का 30वां एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में आपको मुगल वंश के चौथे निरीह क्रूर शासक जहांगीर के इतिहास का वर्णन होगा। मित्रों, आज भी भारत में बने हर दूसरी खूबसूरत इमारत को बनाने का श्रेय मुगलों को दिया जाता है। तो हमने अकबर के समय बनी इमारतों और नगरों के संबंध में कई सवाल उठे, हमने शोध किया। उन सवालों के जवाब हमने एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड किया है। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी अवश्य देखें और सच जानें। अब जहांगीर के बारे में कई सवाल है जिनका उत्तर जानने का प्रयास है आज का ये वीडियो। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं जहांगीर का इतिहास। जहांगीर के बारे में कई सवाल है। पहला सवाल है कि क्या जहांगीर न्यायप्रिय शासक था? ऑफ कोर्स, इतिहासकार तो ऐसा ही कहते हैं कि यमुना के तट पर पत्थर के 2 खंभों पर एक सोने की जंजीर लगवाई गई थी। कोई भी सामान्य नागरिक उस जंजीर को खींचकर जहांगीर से न्याय की आशा कर सकता था। वैसे न्याय की ये जंजीर या न्याय के लिए घंटियां लगवाने की प्रथा तो महान हिंदू राजाओं की थी, जो प्रजा को अपनी संतान मानते थे और सदा न्याय करने को तत्पर रहते थे। वैसे यमुना तट की इस जंजीर को किसी ने खींचा हो, इस बात का जहांगीर के इतिहास में कभी भी चर्चा नहीं मिलता। तो क्या ये जंजीर अपने दुराचार और क्रूर शासन से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए रखी थी? पता नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपना कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। शहजादा सलीम, जिसको अकबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह जहांगीर के नाम से गद्दी नशीन किया गया था, उसका जन्म हुआ था 30 अगस्त सन 1560 को फतेहपुर सीकरी में। ध्यान से सुना आपने, शहजादा सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था, अकबर के गद्दी नशीन होने के सिर्फ 4 वर्षों बाद। क्या यह बात काफी नहीं है यह साबित करने के लिए कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नहीं बनवाया था? यह नगर पहले से ही विद्यमान था और इतना उन्नत था कि वहां के राजसी महलों में अकबर की बेगमें रह सकती थी। अगला सवाल, क्या पिता अकबर और पुत्र जहांगीर के बीच में बहुत प्यार था? अकबर और जहांगीर के बीच रिश्ते कैसे थे? जहांगीर भी अपने पुरखों की ही तरह शराबी और नशेड़ी था। सो कॉल्ड अकबर द ग्रेट किस तरह का इंसान था, इस बात से भी पता चलता है कि स्वयं उसका पुत्र जहांगीर अकबर से नफरत करता था। जहांगीर के हरम में अकबर का लगातार आना जाना रहता था, वो भी जहांगीर की मर्जी के बिना। अब जहांगीर के हरम में अकबर क्यों आता जाता था, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद होशियार हैं, समझ जाइए। सन 1591 में जहांगीर ने अकबर को विष पिलाकर मारने का प्रयास किया। हर कदम पर अकबर का खुलकर विद्रोह किया। अकबर की किसी आज्ञा को नहीं माना। सन 1568 में हमले के लिए भेजना चाहा, जहांगीर ने मना कर दिया। सन 1568 में ट्रांजोक्सियाना में हमले के लिए भेजना चाहा तो जहांगीर ने मना कर दिया। बंगाल में विद्रोह को दबाने का हुक्म दिया। जहांगीर इलाहाबाद जाकर शराब और लौंडियों में व्यस्त हो गया। दक्षिण का शासन संभालने को हुक्म दिया। मेवाड़ के राणा को नियंत्रण में लाने का हुक्म दिया। जहांगीर ने हुक्म मानने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि मिली हुई सेना को लेकर वो आगरा पर हमला करने चल पड़ा। अकबर ने सलीम की नाराजगी खत्म करने के लिए बंगाल और उड़ीसा का शासक सलीम को बना दिया। अपनी पगड़ी उतारकर सलीम के सर पर रख दी। अपनी पगड़ी उतारकर सलीम के सर पर रख देने का अर्थ होता था कि शहजादा सलीम ही अगला बादशाह होगा। इस बात को अकबर स्वयं मान रहे हैं, लेकिन
जहांगीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो पहले की ही तरह विद्रोह करता रहा। जहांगीर पहले से ही क्रूर था, हत्यारा था। उसके द्वारा की गई अनगिनत हत्याओं में राजा मानसिंह की बहन मानबाई की हत्या का आरोप भी जहांगीर पर ही है। मानबाई से जहांगीर को एक पुत्र था, नाम था खुसरो। राजा मानसिंह जहांगीर का अपहरण कर अपने भांजे खुसरो की ताजपोशी करना चाहते थे। जहांगीर को किसी तरह इस योजना की भनक लग गई और वो दिल्ली से दूर दूर रहने लगा। इसी कारण से अकबर की मृत्यु के समय भी जहांगीर अपने बाप अकबर के साथ नहीं था। अकबर का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से कर दिया गया, ऐसा विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अकबर और जहांगीर के बीच कितना प्रेम था। अपने बाप से इतनी घृणा करने वाला सलीम जब कहता है कि उसने अपने बाप के लिए एक मकबरा बनवाया होगा, तो इस बात पर विश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। चौथा प्रश्न, सलीम अनारकली, सलीम नूरजहां की प्रेम कहानियों का सच क्या है? जहांगीर एक बहुत बड़े हरम का मालिक था। अनगिनत महिलाएं थी हरम में, फिर भी हर अधिकारी की सुंदर पत्नियों पर जहांगीर की नजर रहती थी और अनारकली एक तवायफ थी, उस पर भी सलीम की नजर थी। नूरजहां अकबर के ही एक ईरानी अधिकारी अली कुली बेग की पत्नी थी। सन 1606 में गद्दी नशीन होने के अगले ही वर्ष जहांगीर ने अली कुली बेग को बंगाल का विद्रोह दमन करने भेजा। अली कुली बेग को रास्ते से हटाना चाहता था जहांगीर, और हुआ भी ऐसा ही। शेर अफगान ने बर्दवान में अली कुली बेग को मार डाला। विधवा और बदहवास नूरजहां को जहांगीर ने अपने हरम में भर लिया। 5 वर्षों तक हरम में रहते हुए नूरजहां ने जहांगीर को अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। आखिर सन 1611 में अपनी शर्तों के साथ जहांगीर की बीवी होना स्वीकार किया। एक शादीशुदा महिला को पहले तो खुद विधवा करना और फिर उसे अपने बिस्तर तक खींच लाने को अगर आप प्रेम कथा कहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, मेरे लिए यह एक वासना कथा है। 5वां प्रश्न, जहांगीर के जीते जी नूरजहां के हाथों में सत्ता कैसे आ गई? नूरजहां अत्यंत धूर्त महिला थी। उसने अपने भतीजी की शादी शाहजहां से करवा दी, अपने सगे संबंधियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया, और जब जहांगीर अत्यधिक शराब और अफीम का नशा करता था, भरे दरबार में बेहोश हो जाता था, जहांगीर तब तक शराब पीता जब तक कि नशे से उसके हाथ कांपने न लग जाते। इन कारणों से जहांगीर का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा और इस तरह असली सत्ता नूरजहां के हाथों में लग गई। 6वां प्रश्न, जहांगीर का शासन कैसा था? 25 अक्टूबर सन 1605, 36 वर्ष की आयु में जहांगीर ने दिल्ली की गद्दी संभाली। जहांगीर अपने पुरखों की ही तरह शराबी और नशेड़ी था। जहांगीर पहले से ही क्रूर और हत्यारा भी था, इतना क्रूर कि छोटी छोटी गलतियों पर भी मृत्यु दंड दे देता था। इस्लामी रीति के अनुसार गद्दी पर बैठते ही जहांगीर भी जिहाद करने हिंदू प्रदेशों में निकल पड़ा। इरादा था हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदुओं को लूटना और स्त्रियों का शीलहरण करना। प्रथम मेवाड़ पर आक्रमण किया परंतु हार गया। 2 वर्षों बाद फिर मेवाड़ पर हमला किया, फिर बुरी तरह से हार गया। राणा प्रताप को तो अकबर झुका नहीं पाया था। राणा प्रताप के ही महान पुत्र अमर सिंह पर भीषण हमला किया। अमर सिंह आखिरी क्षण में बच निकले। सन 1613 में तीसरी बार हमला किया। इस बार हमला करने आया था शहजादा खुर्रम, जो कि आगे जाकर शाहजहां के नाम से क्रूर बादशाह बनेगा। शाहजहां ने पूरे मेवाड़ को उजाड़ दिया। राणा अमर सिंह को दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया। राणा अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप का अनुसरण करते हुए मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने दक्षिण की ओर रुख किया, लेकिन ज्यादातर प्रदेश अविजित रहे। कांगड़ा, पंजाब आदि पर आधिपत्य जमा लिया। इन सारे प्रदेशों में शाहजहां ने अपना पराक्रम दिखाया। सन 1610 कुछ मुस्लिमों ने विद्रोह किया। सन 1612 बंगाल में फिर विद्रोह हुआ। सन 1611 में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दुष्ट इस्लामियों की क्रूरता देखकर सन 1611 में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दुष्ट इस्लामियों की क्रूरता देखकर समूचे प्रदेश को बचाने के लिए राजा पुरुषोत्तम दास को समर्पण करना पड़ा। अपनी एक बेटी भी जहांगीर के हरम में देनी पड़ी। सन 1617 में अनुकूल समय देखा और राजा पुरुषोत्तम दास ने अपने प्रदेश को फिर से आजाद करवा लिया।
यही बात काफी है फिर एक बार साबित करने के लिए कि अकबर हो या जहांगीर हो या शाहजहां हो, कोई भी मुगल बादशाह हो या कोई भी इस्लामी सुल्तान क्यों ना हो, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही प्रदेशों पे अपना आधिपत्य जमा पाते थे। हिंदू राजा अपनी शक्तियां अर्जित कर फिर से अपने प्रदेशों को जीत जाया करते थे। सन 1620 कश्मीर के हिंदू राज्य किश्तवाड़ पर कब्जा किया। झेलम नदी के उद्गम स्थान वेरीनाग के प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। आज भी उन हिंदू मंदिरों के अवशेष वही बिखरे पड़े हैं। सिर्फ एक पत्थर लगा दिया और उस पर शिलालेख लिखवा दिया गया कि वेरीनाग की आज की इस इमारत को मुगलों ने बनवाया है, जो कि एक झूठ है। अपने बेटों के साथ जहांगीर के रिश्ते कैसे थे, यह है अगला सवाल। इस्लामी शाही परंपरा के अनुसार जैसा जहांगीर ने अकबर से विद्रोह किया, ठीक उसी तरह उसके पुत्र खुसरो ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। अपनी शक्तियों का बढ़ाकर शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने जहांगीर के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिस तरह से जहांगीर ने अकबर के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। शाहजहां ने आगरा पर हमला किया, लेकिन शाहजहां को हरा दिया गया। हिंदू माता मानबाई का पुत्र था खुसरो। सबके सामने बादशाह जहांगीर को वो गालियां देता था। बाप बेटे में बात इतनी बढ़ गई कि जहांगीर ने खुसरो को बंदी बनाना चाहा, लेकिन खुसरो भाग गया और पंजाब में पकड़ा गया। इंतखाब जहांगीरी के पेज नंबर 445 के अनुसार खुसरो की इस हरकत को राजद्रोह करार दिया गया और अब राजद्रोह की सजा तो मिलनी ही थी। खुद बाप ने अपने औलाद की आंखों में तार घुसाकर उसे अंधा बनाने का हुक्म दिया। आखिर शाहजहां ने अंधे खुसरो को मार दिया ताकि कोई भी गद्दी का दावेदार ना बच पाए। वीर हिंदू शिष्य सेना, जिन्हें आज हम सिख कहते हैं, उस वक्त उनके नेता गुरु अर्जुन देव को खुसरो का साथ देने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सिर्फ 2 ही रास्ते दिए गए, मरना या खतना। इस्लाम कबूल करो या मरो। गुरु अर्जुन देव पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन अर्जुन देव ने सनातन धर्म नहीं छोड़ा। सन 1606 के जून महीने में वीर गुरु अर्जुन देव को रावी नदी के तट पर भरी दोपहरी में गरम गरम रेत और उबलता हुआ पानी डालकर उनकी हत्या कर दी गई। हाल ही में हिंदू से मुस्लिम बने महावत खान ने सन 1626 को काबुल से लौटते समय जहांगीर को बंदी बना लिया। शाही सेनाएं बादशाह को छुड़ाने आई, लेकिन महावत खान के सामने कहां टिक पाई। नूरजहां ने महावत खान से संधि कर ली और शाहजहां के विद्रोह का दमन करने के लिए महावत खान को बंगाल भेज दिया। ये मूर्ख महावत खान से छुटकारा पाने का नूरजहां का षड्यंत्र था, जो बाद में कामयाब हुआ। बीमारी के चलते सन 1627 में जहांगीर का खाना पानी सब बंद हो गया। अफीम को चटकारे से खाने वाले ने अफीम खाने से मना कर दिया, सिर्फ अंगूरी शराब से ही जीवित रहता था। आखिर जहांगीर की पसंदीदा शराब जब तक लाई गई, तब तक जहांगीर अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। आज के पाकिस्तान के किसी प्राचीन हिंदू भवन में आज भी कहीं जहांगीर दफन हुआ पड़ा है। अकबर और जहांगीर दोनों ही महिलाओं का अपमान, अपहरण और शील हरण करने वाले शैतान थे। यही सच है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के कथानक का अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। शाहजहां के कारनामों का इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।